यार आजकल देखा जाए तो अपन कितने इजीली एक दूसरे से बात कर लेते हैं। बस फ़ोन पे नंबर घुमाना है और सामने वाले के पास कॉल चला जाता है और अपन इजीली बात कर लेते हैं। पर कभी सोचा है ये आखिर कैसे काम करता है, या फिर कैसे अपन कभी किसी को फ़ोन करते हैं तो वो स्विच ऑफ बताता है या फिर नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है ऐसा कुछ बताता है। तो आज की वीडियो में अपन इसी पे ही बात करने वाले हैं। देखो यार, पहले क्या होता था, पहले टेलीफोन्स होते थे। टेलीफोन्स क्या करते थे, एक दूसरे से वायर के अंदर जुड़े हुए होते थे। तो क्या होता था, जब अपन कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ डाटा जा रहा है और चाहते थे कि सामने वाले के पास वो डेटा जाए या फिर अपनी आवाज़ दूसरे वाले के पास जाए, तो वो वायर्स के थ्रू चली जाती थी। अब यहाँ पे चुनौती थी कि हमें इस चीज़ को कन्वर्ट करना था वायरलेस कनेक्शन में, यानी कि हमें वो टेलीफोन्स वाली वो लैंडलाइन वाला सिस्टम अब हमारे फ़ोन में लेके आना था कि हम वैसे ही, जैसे कि हम लैंडलाइन पे बात करते थे, वैसे ही हम अपने फ़ोन पे बात कर सकें। तो इसके लिए यार अब हमने क्या किया, हमने टावर्स की मदद लेना शुरू करी। टावर्स क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स को एक तरफ लेके और दूसरी तरफ भेज देते हैं। लेकिन यार इतना ये इजी भी नहीं होता है, क्योंकि जब अपन अपने फ़ोन पे कोई बात करते हैं तो वो पहले डिजिटल फॉर्म में रहता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। अब अपना जो फ़ोन है वो क्या करता है, उस डिजिटल फॉर्म को EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उसको पास करता है और उस टावर तक पहुंचाता है। फिर वो टावर क्या करता है, उस EMW को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वापस से जहाँ तक अपने को डेटा पहुंचाना है या फिर जहाँ तक अपन को अपनी बात पहुंचानी है, वहाँ तक वो इस फॉर्म में पहुंचाता है। अब उस फ़ोन तक वो वापस से उस वेव्स को वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अपनी बात इजीली कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन यार यहाँ पे बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि अपन देखते हैं कि अपने आसपास कितने सारे टावर्स हैं। क्योंकि यार ये एक ही टावर के बस की बात नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है कि देखा जा सकता है कि टावर्स को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। और कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि एक टावर पूरे सिटीज़ को या फिर पूरे एक कंट्री को संभाल सके। तो इसके लिए क्या होता है यार, सिटीज़ के अंदर आपने बहुत सारे अपने आसपास टावर्स देखे होंगे। तो यार बहुत सारे टावर्स आखिर करते क्या हैं। यार मान लीजिए आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटीज़ के अंदर मान लीजिए अगर 5-6 आपके आसपास टावर्स हैं, तो उन टावर्स का ऐसा कर रखा है कि हर एक टावर को ये दे रखा है कि उसका इतना पर्टिकुलर एरिया है या फिर इतना पर्टिकुलर रेडियस है, जिसके अंदर अगर कोई भी डेटा उसको लेना होगा तो वो ले सकता है। बाहर का अगर उस रेडियस के अगर बाहर का कोई भी डेटा होगा तो वो दूसरे टावर के पास पहुंच जाएगा। ये सारा काम करते हैं टावर। लेकिन यार आखिर होता क्या है, आखिर उस टावर को पता कैसे लगता होगा कि हमने जो अपनी बात कही है, या फिर मान लीजिए हम किसी से बात करना चाह रहे हैं तो हमने तो अपनी बात उस टावर तक पहुंचा दी, लेकिन आखिर उस टावर को कैसे पता होगा कि ये जो बात मुझे पता लगी या फिर जो डेटा मेरे पास आया है, ये मुझे कौन से पर्सन तक या फिर इस डेटा को मुझे कहाँ पे शेयर करना है। तो यार आखिर ये होता क्या है, देखो इसी में मैं बताऊं अगर, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर नाम की एक चीज़ होती है। मान लीजिए आप जिस सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी कि MSCs बने हुए हैं। अब यार ये MSCs क्या करते हैं, MSCs का काम ये होता है कि जो आप डेटा भेज रहे हो, यानी कि जो आपने आवाज़ जो पहुंचाई है दूसरे पर्सन तक, वो आवाज़ यानी कि वो जो डेटा है वो पहले MSCs तक जाएंगे, फिर MSCs उस पर्सन तक पहुंचाएगी। MSCs के पास आखिर क्या होता है ऐसा, यार मैं आपको बता दूं, MSCs के पास आपका हर एक डेटा होता है, आपका आधार कार्ड होता है। ऐसे ही उसके पास सब लोगों का यानी कि सारे पर्सन जो हैं जो उसके कनेक्टेड हैं, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की एक सिम है, मोबाइल फ़ोन है, उन सब का अच्छे से डेटा होता है। तो उसको ये पता होता है कि मेरे पास इस ये वाला डेटा आया है और मुझे ये डेटा इस बंदे को पहुंचाना है, तो वो उस पर्सन के उसके पास अच्छे से डिटेल होगी। तो जब आप कोई डेटा उस टावर तक पहुंचाते हैं तो डेटा पहले MSCs के पास पहुंच जाता है। फिर वो MSCs क्या करता है, उस पर्सन्स का पता लगाता है, फिर वापस से वो उस टावर तक भेजता है कि तुम्हें उस पर्सन तक इस डेटा को पहुंचाना है। फिर टावर वो नेक्स्ट टावर तक वो बात पहुंचाता है, यानी कि जो आपने बात बोली है या फिर देखा जाए तो वो डेटा पहुंचाता है। फिर वो टावर उस बंदे तक वो बात पहुंचाता है। ऐसे अपनी बात कंप्लीट हो पाती है। तभी आपने कई बार सोचा सुना होगा या फिर सोचा होगा या फिर कभी आपने सुना भी होगा कि जब अपन किसी को फ़ोन करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को या फिर किसी अपने दोस्त वगैरह को फ़ोन करते हैं, तो कई बार ऐसे टू टू की आवाज़ भी आती है। आखिर उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि टावर ने तो अपनी बात उस बंदे तक पहुंचा दी। अब ये जो जहाँ तक अपन को बात पहुंचानी है, अब उस फ़ोन में जो एंटीना लगा हुआ है, ये उसका काम है कि वो जो डेटा है जो आपने बात बोली है वो उसको कैप्चर करे और उस
के बंदे के कान तक वो बात पहुंचाए। लेकिन क्या हो अगर वो नेटवर्क पहले से ही बिज़ी हो या फिर वो बंदा कहीं पे पहले से ही बात कर रहा हो, तब ऑपरेटर जो है या फिर जो सिम आपने ले रखी है वो कंपनी ये बोलती कि भाई हमने अपनी तरफ से तो उस तक बात पहुंचा दी या फिर हमने अपनी तरफ से तो उस तक वो डेटा पहुंचा दिया, लेकिन जो उसका जो फ़ोन है वो हमारे डेटा को ले नहीं पा रहा, इसलिए वो आपको बोल देता है कि वो बंदा अभी हमारे नेटवर्क में नहीं है। और इसमें क्या होता है, इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि आधे या फिर 1 घंटे के लिए वो आपको बोलेगा कि हमारे नेटवर्क में नहीं है। उसके बाद ये आपको डायरेक्ट बोल देता है कि उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ है या फिर उसके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि यार क्यों कोई ऑपरेटर अपनी जो रेस्पेक्ट है वो कम करना चाहेगा, इसलिए वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि उस सामने वाले का जो फ़ोन है वो बंद है। हमने तो अपना काम कर दिया लेकिन सामने वाले के फ़ोन में शायद कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ है। आगे बात करें सिम की, तो सिम यार एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपकी पूरी प्राइवेसी होती है। तो जब आप डेटा इधर से उधर पहुंचाते हैं तो ये पूरा एनक्रिप्टेड रहता है, यानी कि जो आप अपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए वो कोई और नहीं ले सकता या फिर कोई और नहीं सुन सकता। ये पूरा एनक्रिप्टेड होता है। और ये भी जो एनक्रिप्टेड वाली जो बात होती है वो आपके सिम के अंदर होती है। सिम आपको बेहद मतलब इजीली लगती होगी देखने में, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे से जो डेटाज होते हैं, जो छोटे छोटे से चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और वो आपके पूरे डेटा को संभाल के रखती हैं। तो इस तरीके से यार ये कुछ काम करता है। आपको इजी वे में समझाऊँ तो कुछ यार इसको आप ऐसे मान सकते हो कि आपको कोई एक लेटर है वो एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचाना है। तो जो पोस्टमैन होंगे वो आपके टावर्स होंगे और जो पोस्ट ऑफिस होगा वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स होंगे, यानी कि जहाँ पे सबकी मतलब खबर रखता है कि सारी डिटेल उसके पास है। तो जो पोस्टमैन है वो पहले पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर वो बताएगा कि उस पर्सन तक पहुंचानी है, फिर वही लेटर वो दूसरे पोस्टमैन को देगा और ऐसे करते करते वो दूसरे पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर वो उस बंदे तक जाएगा। ऐसे ही काम चलता है यहाँ पे हमारे डेटा का और इस तरीके से हमारी एक पूरी बात कंप्लीट हो पाती है। तो हमारा तो क्या है, बस हम अपने फ़ोन पर डायल कर देते हैं नंबर और दूसरे के पास फ़ोन चला जाता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब फ़ोन करें तो एक बार ज़रूर सोचना कि कितनी सारी प्रोसेस के बाद आपने उनसे बात करी होगी। यार अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दो। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।